वाह, शानदार, अद्भुत, ऐतिहासिक। उत्तराखंड में नकल विरोधी अध्यादेश लागू हो गया है और इस व्यवस्था के तहत पहला मुकदमा भी दर्ज हो गया है। लेकिन यह मुकदमा किसी नकलची के खिलाफ नहीं हुआ है, नकल माफिया के खिलाफ भी नहीं हुआ है। यह मुकदमा एक छात्र के खिलाफ हुआ है, उस छात्र के खिलाफ जिसने शिकायत की थी कि पटवारी परीक्षा में उसे जो प्रश्न पत्र दिया गया, जो पेपर दिया गया, उसकी सील टूटी हुई थी। इस वीडियो में हम बेरोजगारों के आंदोलन से पैदा हुई स्थिति की बात करेंगे और प्रशासन के रवैये पर भी कुछ बातें करेंगे। चाले लेकर चलना कि जब तक रात बाकी है, संभल कर हर कदम रखना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकार के नहीं सरोकारों की बात बोलेगी। मैं त्रिलोचन भट्ट। चलिए पहले देहरादून की कचहरी स्थित शहीद स्थल चले। जरा इन छात्रों को देखिए, इनके चेहरे ठीक से पढ़िए। ये वे छात्र हैं जो पिछले 4 दिनों से लगातार यहां धरने पर बैठे हुए हैं। ये सभी वे छात्र छात्राएं हैं जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। यही वजह है कि ये यहाँ बार एसोसिएशन के लोगों से भी उलझ चुके हैं और राज्य आंदोलनकारियों से। यह अज्ञानता इनकी ताकत भी है, जिसके चलते ये खुले आसमान के नीचे 4 डिग्री सेल्सियस की ठंड में रातें काट रहे हैं। प्रशासन ने इस दौरान क्या किया? पहले तो शहीद स्थल का गेट बंद कर दिया, कोई अंदर नहीं जाएगा। यानी कि शहीद स्थल को इन करीब 60-65 छात्र छात्राओं के लिए अस्थायी जेल बना दिया गया। दूसरे छात्रों, अभिभावकों और सामाजिक संगठनों के लोगों ने इन छात्रों से मिलने का प्रयास किया तो पुलिस ने डंडा दिखा दिया। पूरी कचहरी को छावनी बना दिया गया। उत्तराखंड क्रांति दल के लोग यहां आकर दबाव न बनाते तो शायद शहीद स्थल का गेट खुलता ही नहीं। 4 दिन तक प्रशासनिक अधिकारी और खुद जिले के एसएसपी इन छात्रों को समझाने के नाम पर डराते धमकाते रहे। एसएसपी लगातार डंडा लिए कचहरी परिसर में देखे गए और मौका मिलते ही इन छात्रों को हड़काते रहे। एसडीएम साहब तो बच्चों का कैरियर खराब करने की बात कहते रहे कि यदि आपने धरना नहीं उठाया तो आपका कैरियर चौपट हो जाएगा, यदि कहीं नौकरी लगेगी तो पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। एसडीएम साहब, आप जिस तरह से इन बच्चों से बात कर रहे हैं, यह तो सरासर मानवाधिकारों का उल्लंघन है। इन तमाम मानसिक प्रताड़नाओं के बावजूद भी ये छात्र छात्राएं यहां से टस से मस नहीं हुई। फिलहाल इनकी मानसिक हालत ऐसी कर दी गई है कि ये कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। लगातार इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। प्रशासन के लोग अफसर इनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। एसएसपी मानसिक रूप से प्रताड़ना इन लोगों को दे रहे हैं, उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो हम समझते हैं कि इस तरह का मानसिक उत्पीड़न करने का जो प्रशासन का रवैया है, उसको तत्काल बंद होना चाहिए। अब सवाल यह है कि प्रशासन क्या कर रहा है? जब 10 फरवरी की शाम को समझौता हो चुका था कि 13 छात्रों को जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा और बेरोजगार संघ ने कह दिया था कि जमानत मिलती ही वे शहीद स्थल से अपना धरना खत्म कर देंगे, इसके बावजूद जमानत मिलने में अड़ंगा क्यों लगाया जा रहा है? सोमवार को सरकारी वकील ने 5 दिन का समय मांगा, हालांकि कोर्ट ने 1 दिन का समय ही दिया। वास्तव में स्थिति क्या है, यह बात पूरी तरह सरकार तक और मुख्यमंत्री तक पहुंच ही नहीं रही है। लगता है कि मुख्यमंत्री देहरादून की डीएम श्रीमती सोनिका और अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जैसे अधिकारियों की बात ही नहीं सुन रहे हैं। वे या तो पुलिस की बात सुन रहे हैं या हो सकता है आरएसएस के पदाधिकारियों की बात सुन रहे हों। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक नहीं लगता कि इस समस्या का कोई समाधान निकल पाएगा। होना यह चाहिए कि 10 फरवरी को जो समझौता हुआ था उसके अनुसार 13 गिरफ्तार किए गए छात्रों को तुरंत जमानत दी जाए या उनकी जमानत होने दी जाए। इसके बाद छात्रों के साथ बैठा जाए, उनकी बाकी समस्याओं पर विचार किया जाए और कोई समाधान निकाला जाए। और हाँ, हालात बिगाड़ने के लिए जो अधिकारी जिम्मेदार हैं उनको भी तुरंत उनके पदों से हटा दिया जाए। आपने बड़े जोर शोर से ऐलान किया कि हमने कड़ा नकल विरोधी कानून लागू कर दिया है। हालांकि ये कानून नहीं, अभी अध्यादेश की शक्ल में है और इस अध्यादेश की आड़ में आपने पहले ही दिन जो मुकदमा दर्ज किया वो एक छात्र के खिलाफ किया। वो छात्र जिसने शिकायत की थी कि उससे जो पेपर पटवारी की परीक्षा में दिया गया उसकी सील टूटी हुई थी। पेपर की सील टूटी होने की बात तो आपका लोक सेवा आयोग भी मान रहा है। हालांकि इसके लिए लोक सेवा आयोग जो कारण बता रहा है वह बहुत बचकाना है।
कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हो सकता है सील टूट गई हो। बड़ी अजीब बात है कि शराब की बोतलें और पेटियां बिना सील टूटे पहाड़ के दूर दराज गांवों तक पहुंच जाती हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग के पेपर के रास्ते में सील टूट जाती है। लोक सेवा आयोग का स्पष्टीकरण यह बात तो साफ कर ही देता है कि पेपर की सील टूटी हुई हो सकती है, फिर उस छात्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों किया गया? इन तमाम बातों पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जबकि मुख्यमंत्री केवल पुलिस और अपने कुछ चहेते लोगों की बात सुनने के बजाय समाज के आम लोगों की बातें भी सुने, उन्हें बुलाएं और समाधान का रास्ता बातचीत के जरिए तलाश करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक अवश्य करें, और यदि कमेंट लिखें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार।